अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु परीक्षण का ऐलान कर सारी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के बाद अब चीन भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि चीन ने एक ऐसी चीज खोज ली है जिसके बाद चीन को परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम पर निर्भर नहीं रहना होगा। बताया जा रहा है कि चीन मिट्टी के कण थोरियम से परमाणु हथियार बनाएगा। जानकारी के मुताबिक चाइनीज अकादमी ऑफ साइंसेज के शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स ने थोरियम को यूरेनियम ईंधन में बदलने में सफलता हासिल कर ली है, जिससे चीन अब न्यूक्लियर एनर्जी को आसानी से हासिल कर पाएगा। सवाल है कि थोरियम क्या है? थोरियम एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी धातु है। ये पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। यूरेनियम की तुलना में ये अधिक प्रचुर है। थोरियम सीधे फिशन नहीं करता। इससे पहले यूरेनियम 233 में बदला जाता है। थोरियम आधारित रिएक्टरों से कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट बन सकता है। इसका उपयोग और शोध दुनिया भर में जारी है। सुरक्षित संचालन और विशेष प्रक्रिया इसमें आवश्यक है। बता दें कि चीन ने 2 मेगावाट का थोरियम आधारित रिएक्टर सफलतापूर्वक चलाया है। ये दुनिया का पहला रिएक्टर है जिसने थोरियम ईंधन का उपयोग किया। इस प्रयोग से साबित हुआ कि थोरियम से ऊर्जा बनाना संभव है। रिएक्टर लगातार न्यूक्लियर फिशन से गर्मी पैदा कर रहा है। थोरियम ऊर्जा हजारों साल तक उपलब्ध करा सकता है। ये चीन की स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। थोरियम यूरेनियम से ज्यादा आसानी से मिलने वाली धातु है। इसमें ऊर्जा देने की क्षमता बेहद ज्यादा है। चीन के पास इतना थोरियम है कि 1000 साल तक ऊर्जा दे सकता है। आपको बता दें कि इनकोड थोरियम से यूरेनियम रूपांतरण की मुख्य प्रक्रिया है। थोरियम 232 न्यूट्रॉन सोख कर यूरेनियम 233 में बदला जाता है। यूरेनियम 233 से परमाणु विखंडन के जरिए ऊर्जा बनती है। रिएक्टर खुद ईंधन बनाते हुए चलता रहता है। चीन के थोरियम भंडारों से ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करना है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दावे को खारिज कर दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि चीन में गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किया है। चीन में भले ही अमेरिका के दावों को खारिज किया हो, लेकिन इस बात की भी खबरें बीच बीच में सामने आती रही हैं कि चीन अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार चीन के पास सैकड़ों परमाणु वॉरहेड्स हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन तेजी से अपना परमाणु शास्त्रागार बढ़ा रहा है। ऐतिहासिक रूप से उसकी नीति नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हमला न करने की रही है। चीन हमेशा न्यूनतम आवश्यक परमाणु क्षमता बनाए रखने का दावा करता रहा है, लेकिन पिछले दशक में उसके मिसाइल, साइलो, मोबाइल लॉन्चर और समुद्री प्लेटफॉर्म बढ़े हैं। चीन अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स और चीनी विज्ञान अकादमी ने हथियार डिजाइन, सिमुलेशन, सामग्री विज्ञान और उच्च विस्फोटक अभियांत्रिकी की नींव रखी है। इनकी मदद से चीन ने साइलो और रोड मोबाइल लॉन्चर, समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म, सॉलिड फ्यूल ICBMs और MIRVs, डिकॉय, पेनिट्रेशन एड्स और उन्नत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार किया है। 1949 में जनवादी चीन गणराज्य की स्थापना के बाद शीत युद्ध के माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता चीन की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। कोरिया युद्ध और अमेरिका सोवियत प्रतिस्पर्धा ने चीन को ये समझाया कि एक मजबूत परमाणु प्रतिरोधक क्षमता देश के लिए आवश्यक है। 1950 के उत्तरार्ध में सोवियत संघ ने चीन को परमाणु प्रौद्योगिकी में शुरुआती सहायता दी, जिसमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण, कुछ डिजाइन साझा करना और शोध संस्थाओं की स्थापना में मदद शामिल थी। हालांकि 1959 और 60 में चीन सोवियत वैचारिक मतभेदों के चलते ये सहयोग अचानक समाप्त हो गया। सोवियत मदद रुकने के बाद चीन ने जिचुलू यानी स्वदेशी मार्ग अपनाया। सैन्य, वैज्ञानिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और नवगठित परमाणु उद्योग ने मिलकर तेजी से काम शुरू किया। 16 अक्टूबर 1964 को शिनजियांग के लोपनूर परीक्षण स्थल पर चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जिससे वो विश्व की 5वीं आधिकारिक परमाणु शक्ति बन गया। केवल 32 महीनों बाद 17 जून 1967 को चीन ने थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बम परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया, जो उसकी वैज्ञानिक और संगठनात्मक क्षमता का प्रमाण था। 1970 के दशक में चीन ने अंतर्महाद्वीपीय दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का अनुसंधान तेज किया। 1980 में DF-5 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की लंबी दूरी की उड़ान परीक्षा एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद 1980 से 1990 के दशक में परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम की नींव रखी गई, जिसने चीन को परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाया। अब एक बार फिर चीन का परमाणु कार्यक्रम चर्चाओं में आ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इस मामले पर क्या कदम उठाएगा और चीन का अगला भविष्य क्या होगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।